हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक कोचिंग सेंटर। तो दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से इम्पोर्टेंट एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो संविधान सभा का इतिहास क्या था? तो 1925 में महात्मा गांधी जी द्वारा भारत में संवैधानिक प्रणाली लागू की गई थी पहली बार। और पहली बार संविधान सभा की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा उठाई गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यूपीपीसीएस और आरओ के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं 1925 में महात्मा गांधी ने संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत की थी कि किस तरीके से संविधान भारत के लिए एक संविधान प्रणाली की रूपरेखा की ज़रूरत है। फिर उसके बाद पहली बार संविधान सभा की मांग किसने की थी? तो पहली बार जो संविधान सभा की मांग की थी वो 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा ही मांगी गई थी। फिर वर्ष 1934 में एम.एन. रॉय ने पहली बार स्पष्ट रूप से संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव रखा था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली बार संविधान सभा का विचार प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये एम.एन. राव ने रखा था। फिर अंतिम बार यानी कि पाँचवीं बार 1938 में नेहरू जी ने संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया था। तो ये आपके 4 टॉपिक हो गए। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट आपके MCQ बन सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर देखिए आगे आते हैं कि संविधान सभा के सदस्य समिति मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे, जिनका चुनाव 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संपन्न हुआ था। ठीक है, तो इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि इसमें आपके 292 ब्रिटिश से थे और 93 देशी रियासत से थे और 4 चीफ कमिश्नरी से थे, जो कि दिल्ली, कुर्ग, अजमेर, मेरवाड़ और बलूचिस्तान से थे। तो जुलाई 1946 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने 208 सीटें जीती थी और मुस्लिम लीग ने 73 सीट जीती थी और अन्य सीटें आपकी 15 थीं। 208 प्लस 73 प्लस 15, तो ये जो 1946 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें ये आंकड़ा था। फिर बंटवारे के बाद कुल सदस्य जो 389, भारत में 299 ही रह गए, जो कि टोटल जो काउंटिंग हुई थी उसमें 389 सदस्य थे। इसमें भारत के पास 299 रह गए, जिनमें से 229 चुने हुए थे, वहीं 70 मनोनीत थे, जिनमें से कुल महिलाओं की संख्या 15 थी, अनुसूचित जाति के 26 थे और अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य थे। भारत की संविधान सभा ने संविधान के निर्माण में संबंधित विभिन्न कार्यों को निपटाने के लिए 13 समितियों का गठन किया। तो 13 समितियों का गठन किया, जो कि जो संविधान बन रहा था उसको किस तरीके से बनाना है, निपटाना है, तो उसके लिए 13 समितियों का गठन किया था, जिनमें से 8 प्रमुख समितियां थी। उनमें से 8 प्रमुख समितियां थीं। मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के वल्लभ भाई पटेल, प्रक्रिया समिति के राजेंद्र प्रसाद, राज्य समिति के जवाहरलाल नेहरू और संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। और केंद्रीय संघ समिति डॉक्टर नेहरू जी के पास थी। फिर क्या हुआ? उसके बाद मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक तथा जनजातीय बहिष्कृत क्षेत्रों के सलाहकार समिति आपके वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये कुछ 8 समितियां थीं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट आपके प्रश्न में जो क्वेश्चन आता है कि आपके यहाँ समिति इधर लिखी होगी, इधर कौन उसका अध्यक्ष था। तो ये इस तरीके से कि क्रॉस मैच द फॉलम के प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हो गया था और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। ये प्रश्न आपका बहुत पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। संविधान सभा का जो गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को हुआ था और संविधान सभा का पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक में संविधान सभा के वरिष्ठ सदस्य कौन थे? तो सच्चिदानंद को अस्थायी सदस्य चुना गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था 11 दिसंबर 1946 को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान सेनानी, वकील, विद्वान थे, जो 1950 में भारत के पहले राष्ट्रपति बने। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने? तो भारत के पहले राष्ट्रपति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 में बने। फिर उद्देश्य प्रस्ताव आया
को प्रस्तुत करने का अनुमोदित 13 दिसंबर 1946 को हुआ। अब उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद भारत में संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप ले लिया गया। फिर राष्ट्रीय ध्वज आपका कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया। यह 15 अगस्त 1940 को भारत को प्रभुत्व आधिकारिक ध्वज बना दिया गया और भारतीय ध्वज ये शामिल किया गया। तिरंगा अर्थात केसरिया, सफ़ेद, हरा और जो कि बीच में अशोक चक्र होते हैं, जो कि 24 तीलियों वाला पहिया होता है। तो भारत का जो झंडा होता है उसमें सबसे ऊपर क्या होता है? केसरिया होता है। फिर ये बीच में 24 तीलों वाला अशोक चक्र होता है, बीच में सफ़ेद होता है और नीचे हरा रंग होता है। तो ये भारत का झंडा होता है। ये भी आपके प्रश्न कभी कभार छोटे हल्के प्रश्न भी पूछ लेते हैं। फिर मसौदा समिति 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा का मसौदा विभिन्न जातियों और धर्मों इत्यादियों में तैयार किया गया। फिर भारत का संविधान पारित किया गया। यह अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। इस दिन संविधान सभा को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय कानून दिवस। ये प्रश्न पूछा गया है। भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में कि यह दिवस मनाया जाता है। यह संविधान सभा 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुई थी। फिर संविधान सभा की अंतिम बैठक आपकी 24 जनवरी 1950 को हुई थी और संविधान सभा की अंतिम बैठक आपकी मतलब अंतिम जो बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 की हुई थी। उसके बाद भारत का संविधान, जिसमें कि 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भागों में बना दिया गया था। जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो संविधान ने देश के मौलिक शासित दस्तावेज के रूप में भारत सरकार अधिनियम 1935 का स्थान लिया और इसे भारत का प्रभुत्व भारतीय गणराज्य कहा गया। जब संविधान लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को संविधान ने देश के मौलिक शासी दस्तावेज के भारत सरकार अधिनियम 1935 का स्थान ले लिया। पहला आम चुनाव कब हुआ? तो पहला जो आम चुनाव हुआ था 1951 से 52। भारत में आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 के बीच में अगस्त 1947 देश की आज़ादी के बाद लोकसभा में पहले चुनाव थे। यह भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत कराए गए, जिसे कि 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो ये आपका संविधान किस तरीके से संविधान सभा का गठन हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए एक रिकैप देख लेते हैं। तो 1925 को महात्मा गांधी जी ने पहली बार संविधान के लिए संवैधानिक प्रणाली लागू करने की बात करी और इसकी सबसे पहले मांग किसने करी थी? बाल गंगाधर तिलक जी ने। फिर जो 1934 में एम.एन. रॉय जो थे, उन्होंने संविधान सभा पर के विचार प्रस्ताव रखा था और अंतिम बार जो कि आखिरी बैठक हुई थी 1938 में, नेहरू जी ने संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया। फिर जब संविधान सभा बन गई तो कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। 1946 में संविधान सभा में कुल सदस्य 389 निर्धारित की जिसमें कि 292 ब्रिटिश भारत से थे, 93 देश रियासत से थे, 4 चीफ कमिश्नरी थे। 1946 में चुनाव में कांग्रेस ने 208 सीट जीती और मुस्लिम लीग ने 73 सीट जीती और 15 सीट जीतने और अन्य जो थी वो 15 सीट जीतने में सफल रहीं। बंटवारे के बाद 389 से भारत में 299 रह गए और 229 चुने गए। यह 70 मनोनीत थे। भारत के संविधान सभा ने संविधान निर्माण संबंधित विभिन्न कार्यों को निपटाने के लिए 13 समितियों का गठन किया, जिसमें 8 प्रमुख समिति थी। तो मसौदा समिति आपकी B.R. अम्बेडकर, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल, प्रक्रिया समिति राजेंद्र प्रसाद, राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय संघ समिति नेहरू और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक जनजातीय बहिष्कृत क्षेत्रों के सलाहकार समिति वल्लभ भाई पटेल थे। तो इस तरीके से भारतीय संविधान का मसौदा तैयार हुआ और भारतीय संविधान इस तरीके से संविधान समिति बनाई गई और हमारे देश में संविधान समिति लागू की गई।
इस तरीके की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब माई चैनल यूट्यूब ट्रिक कोचिंग सेंटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।